नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आपका बाजार में आप सभी का स्वागत है। आज है मुंबई स्पेशल, तो आपकी सभी क्वेरीज हम इस शो में शामिल करेंगे, मुंबई वासियों की भी और बाकी सब देशों के हिस्सों से भी। आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, लेकिन सबसे पहले देख सकते हैं मार्केट्स का हाल। आज लाइफ टाइम हाइज मार्केट्स ने एक बार फिर से टच किए। निफ्टी अभी अपने इंट्राडे हाई से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 9450 के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। 9472 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। 9490 के ऊपर इंडेक्स गया भी था, आज 9500 के बेहद नजदीक। अभी सेंसेक्स में भी 123 अंकों की बढ़त देखी जा रही है। लेकिन अगर आज इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो हर सेक्टर की ओर से एक लीडर आगे आगे आज परफॉर्म कर रहा है। भारतीय एयरटेल 3% ऊपर है। आज खबर भी है भारतीय एयरटेल पर, एमएससीआई इंडेक्स में जो वेटेज है भारतीय एयरटेल का वो इंक्रीज किया गया है। एसीसी में एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस 2.5% की मजबूती के साथ ये भी इंट्राडे हाइस पर आ चुका है। आईटी से टीसीएस परफॉर्म कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में अच्छा मूव है। फार्मा से आप देखिए डॉक्टर रेड्डीज में भी रुझान पॉजिटिव है। कल भी ये स्टॉक एक अच्छी बढ़त लेकर क्लोज हुआ था, आज भी 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। विप्रो, भारतीय इंफ्राटेल, अंबुजा सीमेंट, टाटा मोटर्स, ये कुछ और परफॉर्मर्स है जहां पर 1% से ज्यादा का स्पर्ट अभी देखा जा रहा है। एब्सोल्युटली। चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आपका बाजार के इस खास एडिशन की। हमारे साथ दो मेहमान मौजूद भी हैं, मिस्टर राजेश अग्रवाल हैं और साथ ही मिस्टर सुमित बगड़िया हैं, जो कि आज के इस सेशन में मदद करेंगे हमारी आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। फटाफट से आपको तरीका भी बता दिया जाता है। यहाँ पर आप कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारी टोल फ्री लाइन खुल चुकी है 1800-180-3545 पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही बाकी माध्यम भी आपको दिए गए हैं, व्हाट्सएप, एसएमएस या फेसबुक के जरिए भी आप कॉल करके या एसएमएस भेजकर आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। आज के जो पहले दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनफैक्ट हमारे पास कॉल आया है मिस्टर बीपी श्रीवास्तव का। सबसे पहले श्रीवास्तव साहब नमस्कार, पूछिए। नमस्कार जी, मेरे पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के 50 शेयर हैं 334 के दाम पे। ठीक है, 334 के भाव पर आपने खरीदारी की है। किस समय तक आपने सोचा हुआ है निवेश अपना रखने के लिए? ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये हो सकता है 5 साल तक भी रख सकते हैं अगर सही है तो। चलिए, एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू के लिए आपने यहाँ पर निवेश किया, अच्छा खासा मुनाफा भी अभी आपको हो रहा है। एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सुमित हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सुमित। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पर खरीदारी की है और अच्छे बेनिफिट शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू यानी कि 5 साल तक के लिए भी यहाँ पर बने रह सकते हैं। क्या आप राय देंगे इनको? हाय, गुड मॉर्निंग साक्षी। वेल देखिए, स्टॉक का अच्छा खासा मूव हमको देखने को मिल रहा है और स्टॉक में आने वाले कुछ सालों के अंदर हमें यहाँ से और भी एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक इमीडिएटली अपने अपर लेवल्स के पास आ चुका है। जैसे ये अपना अपर बैंड ब्रेकआउट करेगा तो ये स्टॉक में हमें और भी तेजी देखने को मिलेगी। 425 का लेवल ब्रेक होने के बाद हमें आने वाले समय में इमीडिएटली 500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे और लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में ये स्टॉक यहाँ से डबल होने की पॉसिबिलिटी रखता है। 700 से 800 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इमीडिएटली स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। ठीक है, एक बार इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी ईआईएल के शेयर को देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मार्केट से 10 में आज के सौदा के रूप में ये स्टॉक रेकमेंड किया गया था और आप देखिए एक एक्सटेंडेड बाइंग स्टॉक में आई है और अब ईआईएल डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। अच्छा रुझान स्टॉक में देखा गया है। अभी करीब 4 रुपए की बढ़त देखी जा रही है, लेकिन ये यही नहीं रुकने वाला। एज पर टेक्निकल्स, एज पर डेरिवेटिव डेवलपमेंट्स, ये स्टॉक 178 तक भी जा सकता है। 172.50 पर आप ट्रेड कर रहा है। अगर आप इंटरडे चार्ट्स पर देखेंगे तो एक अच्छा मूव स्टॉक में आते हुए दिखा है। होल्ड करें पोजीशंस। आशीष चतुर्मोथा की यहाँ पर राय है 178 के टारगेट्स के साथ। लेकिन अब कुछ और क्वेरीज ले लेते हैं और जो स्टॉक हमें अगला सवाल जिस पर आया है वो ईआईएल पर आया है। इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है रत्नागढ़ से। सौरभ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी सौरभ, गुड मॉर्निंग, अपना क्वेश्चन बताइए। गुड मॉर्निंग मैम, सौरभ इनानी बोल रहा हूँ रतनगढ़ डिस्ट्रिक्ट नीमच से। मैंने ईआईएल के शेयर लिए थे 50 शेयर 152.50 के लेवल पे, तो मुझे क्या करना चाहिए? होल्ड रखें या सेल? ठीक है, ईआईएल 153 की इनकी बाइंग है, डिसेंट प्रॉफिट में है ये। और ईआईएल हमारी आज के सौदा की कॉल भी थी और आप देखिए जब ये कॉल रेकमेंड की गई उसके बाद का मूव, अब इंट्राडे हाइस पर ये स्टॉक आ चुका है। ये अभी हम सुमित, अभी ईआईएल की हम थोड़ी देर पहले बात कर भी रहे थे। 178 के टारगेट्स कुछ एक्सपर्ट्स रेकमेंड कर रहे हैं। आपका टारगेट क्या है ईआईएल पर? क्योंकि ये अच्छे प्रॉफिट पर तो हैं जो कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर, लेकिन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से क्या और एनहांस हो सकती है अगर होल्ड कर ले?
देखिए दीपाली, ये स्टॉक के अंदर यहाँ से और भी तेजी देखने को मिलेगी। ये स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल मजबूत है। अगर हम लास्ट 6 महीने का स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो इस स्टॉक ने लोअर लेवल से वन वे तेजी दिखाई है और अभी ये इमीडिएटली ये स्टॉक ने नीचे में पिछले कुछ दिनों में 160-162 के आसपास सपोर्ट्स होल्ड किए हैं। आई थिंक ये स्टॉक यहाँ से इमीडिएटली और भी तेजी दिखाएगा। 178-180 तो इमीडिएट टारगेट्स होंगे एंड ओवरऑल टारगेट्स ये स्टॉक के 200 लेवल्स है। आई थिंक ये स्टॉक को होल्ड करके चलना चाहिए और अगर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तौर पे लेवल्स को यूज करना चाहते हैं तो 162-163 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस होल्ड करें, प्रॉफिट्स को राइट करें। 178-180 इमीडिएट टारगेट, उसके बाद 200 के लेवल्स। श्योर, चलिए ठीक है। आपको यहाँ पर राय भी बताई गई है, स्ट्रैटेजी भी बताई गई है, उसी हिसाब से आप अपने पोजीशन पर आगे बढ़ सकते हैं। राजस्थान से नीरव ने हमें कॉल किया है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग नीरव, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं ग्लेनमार्क फार्मा 783 का होल्ड रखा है, मैंने परचेज किया है मैंने अभी 3-4 दिन पहले एंड आई थॉट कि उसके रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं एंड माइट बी सडन पीक लो के बाद शायद वो वापस ऊपर आएगा। आई थॉट उसी हिसाब से मैंने परचेज किया था। तो आई वाज क्यूरियस कि व्हाई वो भी डाउन ट्रेंड में क्यों जा रहा है, इवन हैविंग गुड रिजल्ट कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर्स एंड अदर थिंग्स, जस्ट बिकॉज एस्टिमेट वाज एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं आया। ठीक आई है, वाज वेरी क्यूरियस एंड वांट टू नो व्हाट शुड आई डू। तो अभी आप और कितना समय दे सकते हैं यहाँ पर? Ma'am, I can hold till end of this May series. एंड ऑफ मई सीरीज के लिए आप होल्ड कर Yeah. सकते हैं। ठीक है, Yeah. राय ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग राजेश, सवाल इनका इंटरेस्टिंग है। ग्लेनमार्क पर है, इन्होंने जब खरीदारी की तो वो हायर लेवल्स पर है। हालांकि बीते 1 साल में या 6 महीने हम देखें तो काफी कंसिस्टेंट एक साइडवेज मूव हमने देखा है यहाँ पर। अब नतीजों को भी इन्होंने वॉच किया है, भले ही क्वार्टरली इनको देखने को मिला कि अच्छा जंप देखने को मिला, लेकिन बावजूद उसके एक डिप आया है। अब ये कंसर्न शो कर रहे हैं कि 1 महीने के परस्पेक्टिव से अगर शॉर्ट टर्म के नजरिए से यहाँ पर होल्ड करते हैं हायर लेवल्स पर, तो कैसे स्ट्रैटेजी आगे बनाए जिससे कि जो लॉसेज हैं वो इजीली रिकवर हो जाए। देखिए साक्षी, ऐसा है कि इनकी बात सही है कि नंबर्स अच्छे आने के बावजूद स्टॉक प्राइस ने कट देखा है। उसके कई कारण हैं। एक तो फार्मा इस वक्त थोड़े से दिक्कत में चल रहा है क्योंकि यूएस की न्यूज़ भी उतनी अच्छी नहीं आ रही, कुछ जेनरिक को न्यूज़ लेकर के भारतीय न्यूज़ भी उतनी अच्छी नहीं है। बट बावजूद उसके जो कट देखे हैं इन स्टॉक्स ने, उसके बावजूद उसके बाद मुझे लगता है कि स्टॉक प्राइस बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। इवन ग्लेनमार्क मैं समझता हूँ इस लेवल्स पे किसी को बाइंग ही करनी चाहिए, बट चूंकि इनका नज़रिया बहुत शॉर्ट टर्म का है, सिर्फ मई सीरीज़ का है जिसमें मेरे ख्याल से सिर्फ 10 या 12 दिन और बचे हैं, तो ऐसे हालात में मैं कहूँगा कि आप एक स्टॉप लॉस लगाएं 698 रुपये का और कैरी करें पोजीशन को। अगर आप फंडामेंटल्स देख रहे हैं, क्वार्टरली नंबर्स देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा लंबा नज़रिया रखना चाहिए और मुझे लगता है कि 2 क्वार्टर्स के लिए अगर किसी को लेना हो तो ये स्टॉक इस वक्त बहुत अच्छा बाय बनता है। जी नीरव, लेकिन आपने ग्लेनमार्क के अर्निंग्स की बात की थी। आपको बता दें कि इस स्टॉक में जो डिप आया भी था वो जीटिया कंसर्न्स के बीच में आया था। 180 दिनों का एक्सक्लूसिविटी पीरियड है कंपनी के पास यूएस में। दिसंबर में बहुत अच्छी सेल्स इस ड्रग की ओर से कंपनी को मिली थी, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस मार्च क्वार्टर में नहीं दिखी। ये डिसअपॉइंटिंग था, जिसकी वजह से ये स्टॉक स्लाइड हुआ भी था। हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री है कि जीटिया की जो सेल्स है वो Q1 में इस फाइनेंशियल ईयर के पिकअप करेंगे, तो कमेंट्री पॉजिटिव आई थी, लेकिन जीटिया सेल्स पर डिसअपॉइंटमेंट की वजह से इस स्टॉक पे करेक्शन 2 दिनों में आया भी था। तो आप बने रहे, ऐसा राजेश ही मानते हैं। ऑन डिप्स ऐड भी कर सकते हैं, 719 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। कुछ और क्वेरीज भी हैं हमारे पास। रवि है फोन लाइन पर हमारे साथ मुंबई से। रवि गुड मॉर्निंग, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। हेलो रवि गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग मैडम। मेरे पास जो है फिलिप कार्बन है 50 शेयर 390 के भाव से, और दिलीप बिल्डकॉन है 50 शेयर 307 रुपए के भाव से। ठीक है, दिलीप बिल्डकॉन में आपका परचेसिंग प्राइस क्या है? 307 रुपए। 307 रुपए में आपने दिलीप बिल्डकॉन लिया हुआ है। हालांकि फिलिप्स कार्बन तो अभी इंट्राडे लोस पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी परचेसिंग प्राइस से ऊपर है और दिलीप बिल्डकॉन भी अभी लाल निशान में ही है। ये सुमित, दोनों आपको टेक्निकली कैसे लग रहे हैं? हालांकि दिलीप बिल्डकॉन अगर प्रिसाइसली देखें तो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है, ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी ब्रोकर हाउसेस ने अभी इसको अपग्रेड भी किया है, लेकिन टेक्निकली क्या कमेंट्स होंगे फिलिप्स कार्बन और दिलीप बिल्डकॉन पर? दीपाली, दिलीप बिल्डकॉन स्टॉक तेजी वाला स्टॉक है। स्टॉक ने वन वे तेजी दिखाई है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कोई दबाव देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है। 480 490 इमीडिएट पड़ा हुआ है दिलीप बिल्डकॉन के, यहाँ तक हमको इमीडिएटली देखने को मिल सकता है। हो सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में ये स्टॉक हमें 500 के ऊपर के लेवल्स भी दिखाए। आई थिंक ये स्टॉक में होल्ड करके काम करना चाहिए, पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए।
एट द सेम टाइम दूसरा स्टॉक था फिलिप कार्बन। ये स्टॉक के अंदर इमीडिएटली थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिल रहा है, शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा सा दबाव और देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है। अगर कोई दबाव हमको देखने को मिलता है तो वो 408 405 के लेवल तक देखने को मिलेगा। स्टॉक में इमीडिएटली ऊपर में पड़ाव है 445 450 के लेवल्स का। ये लेवल जैसे ही क्रॉस होंगे तो हमें ये स्टॉक के अंदर भी 470 से 490 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये स्टॉक के अंदर ओवरऑल लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से होल्ड की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म में 10-20 पॉइंट का करेक्शन मान के चले, ऊपर में 445 के बाद 470 से 490 के टारगेट होल्ड की सलाह रहेगी। ठीक है, तो चलिए आपको दोनों ही शेयर्स पर राय भी मिल चुकी है, स्ट्रैटेजी आप उस हिसाब से आगे बना सकते हैं। इनफैक्ट एक खबर के ऊपर नजर डाल लेते हैं। इंपॉर्टेंट खबर ये है कि पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के घर पर सीबीआई के छापे पड़े हैं। दिल्ली, चेन्नई समेत 16 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर ये छापेमारी हुई है। और साथ ही आपको बता दिया जाए कि पीटर मुखर्जी की जो कंपनी है आईएनएक्स मीडिया, इसको कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की मंजूरी देने का भी मामला है, जिसके साथ ही ये छापे पड़े हैं। हमारे साथ संतोष भी जुड़ चुके हैं पूरी ही डिटेल्स लेकर। संतोष, काफी सारे मामले हैं जिनमें पी चिदम्बरम के ऊपर या फिर उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के ऊपर ब्राइबरी केसेस हैं, और इन्हीं के लिहाज से अब ये लगातार रेड्स की भी खबरें आ रही हैं। कौन सी ये एग्जैक्टली मामला है जिसके बाद ये सीबीआई की छापेमारी हुई है, और किस चीज की ट्रिगर के बाद ये छापेमारी शुरू हुई? देखिए, ये आईएनएक्स मीडिया में एफआईपीबी क्लियरेंस का मामला है, जिसमें कि 750 करोड़ रुपए के आसपास के निवेश का मामला था। उसको एफआईपीबी ने क्लियरेंस किया था, और उसके बाद फिर इसको शेयर पैटर्न्स को लेकर भी सवाल उठे थे जब ये कंपनी पीटर मुखर्जी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो रहे थे, दूसरा टेक ओवर कर रहा था। तो उस वक्त भी तो कुल मिलाकर इसमें पी चिदम्बरम की जो भूमिका है उसमें यह है कि जब वो वित्त मंत्री थे, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कंपनी को फायदा पहुंचाया, और ये शिकायत कुल मिलाकर 2014 में प्रशांत भूषण ने पीआईएल भी लगाया था, और उसके बाद भी कंप्लेंट आई थी, और जिसके बाद आज सुबह कल इस पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। और उसके बाद आज सुबह 6:30 बजे से देश के अलग अलग ठिकानों पे, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव के अलावा चेन्नई में सीबीआई चिदम्बरम के दफ्तर और उसके कार्तिक के दफ्तर और चिदम्बरम के घर पे छापेमारी चल रही है। संतोष, हालांकि इस पूरी डेवलपमेंट के बाद पी चिदम्बरम की ओर से सफाई भी आई, जिन्होंने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ा। उन्होंने कहा है कि कोई लेना देना नहीं है। अब ये बताइए कि अब छापेमारी तो हुई है, इस छापेमारी की बाकी कुछ अपडेट्स पता लग पाई है कि सीबीआई के हाथ में कुछ लगा इन छापेमारी के बाद, या फिर नहीं, या फिर अब यहाँ से नेक्स्ट जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो क्या रहेगा? देखिए, अभी छापेमारी चल ही रही है, अभी छापेमारी खत्म नहीं हुई है, और सीबीआई पूरी कोशिश करेगी कि जो आरोप उन पर लगे हैं, क्योंकि कोई भी सीबीआई में पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज होती है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में अगर कुछ सब्सटेंशियल एविडेंस मिलता है तभी जाके सीबीआई एफआईआर दर्ज करती है। ये सीबीआई की प्रक्रिया है, और उसके बाद जब एफआईआर दर्ज कर लेती है सीबीआई, उसके बाद फिर रेड की जाती है, और रेड में जो आरोप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में लगे थे और उन्हीं आरोपों के आधार पे वो आरसी में कन्वर्ट होता है, तो उसके बाद फिर रेड की जाती है, और रेड में उन दस्तावेजों को इकट्ठा किया जाता है जिससे कि आगे जो आरोप हैं इन पर, उन आरोपों को सही साबित किया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका ये पूरी अपडेट्स लेने के लिए, और साथ ही आप बने रहिए अपने सोर्सेज के साथ और जुटाते रहिए, और इन्फॉर्मेशन डेवलपिंग स्टोरी है, इसके बाद जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। इसी पूरे मामले पर सुब्रमण्यम स्वामी का भी क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। उसने कितने अपराध किए हैं, कितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट नाजायज़ को यहाँ उन्होंने अनुमति दी है, और उसके बेटे को खूब पैसा मिला है। 18 देशों में उसने उसकी बैंक अकाउंट्स हैं, हाँ, और घर बने हुए हैं, हाँ, ये सारी संपत्ति तो अपना देश का, हम ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ेंगे तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। इंद्राणी का भी है, एक होटल है दिल्ली का, उसका भी है, ये है। उसको कटघरे में खड़ा करना है, उसको दंड देना है, जेल भेजना है। सर, कांग्रेस सामने आ रही है और कह रही है कि ये तो इमेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश, तो ये कोई नई बात है? ये तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड जैसे ही बार बार वही कहते रहते हैं, कुछ नई बात कहते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि 3 साल हो गए? हाँ, ये देरी हुई है, मैं अब तो मानता हूँ, मैं तो कई सार्वजनिक कहा हूँ कि देरी हो रही है। तो कोर्ट को दिखाएंगे, उसका प्रक्रिया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। कांग्रेस वालों को पढ़ना चाहिए, वो तो सब कोई पढ़ते कुछ नहीं है, सब झूठे डिग्री को कहते हैं कि मैंने कैम्ब्रिज से डिग्री लिया है, परंतु तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको सीआरपीसी को पढ़ने बोलिए। चलिए, ठीक।